जय श्री राम साथियों। कलयुग का अंत निकट है, जिसे हमने पिछले प्रदर्शन 2024 से होगी युग परिवर्तन की शुरुआत में देखा कि भविष्य मालिका के अनुसार कैसे इस दुनिया के अंत का संकेत मिलना और भविष्य मालिका जैसे पवित्र और सत्य ग्रंथ की प्रत्येक भविष्यवाणियां सत्य प्रमाणित हो रही हैं। जैसे कि अभी 24 मार्च को चंद्र के नीचे एक अन्य तारा दिखाई दिया था, जिसके बारे में भविष्य मालिका में स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि जब गोले के नीचे गोला अर्थात चंद्र के नीचे दूसरा तारा दिखाई देगा तो कलयुग के अंत और पृथ्वी के नवीनीकरण की शुरुआत होगी। इसका विस्तृत प्रदर्शन हमने इसी चैनल पर 2024 से होगी युग परिवर्तन की शुरुआत प्रेषित किया हुआ है। साथियों, आज हम आपके साथ एक ऐसे पवित्र धाम में हुई अनहोनी की बात करने जा रहे हैं, जिसे हमारे सनातन धर्म में पवित्र शब्द की पर्याय के रूप में जाना जाता है। वह है मित्रों अयोध्यापुरी, जो हमारे राष्ट्र की 7 पुरियों में से एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्म स्थली है। मित्रों, अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु तथा धाकार भगवान महादेव का स्वरूप है। जैन मत के अनुसार इसी अयोध्या में आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर 16 वर्षों तक निवास किया है। सरयू नदी के किनारे बसा यह नगर मनु के द्वारा स्थापित किया गया है। साथियों, जिस प्रकार काशी नगरी महादेव के त्रिशूल पर वसी है, उसी प्रकार अयोध्या धाम भी स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। यहाँ पर स्थित श्री राम जन्मभूमि 14वीं सदी तक सुरक्षित थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना किया और उसके सेनापति ने यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जिससे 1992 में मंदिर मस्जिद के विवाद के कारण एक आंदोलन में मस्जिद को ढहा दिया गया। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, अर्थात 144 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ा इसका क्षेत्रफल था। साथियों, यह आप भी देख रहे होंगे कि आज दिन प्रतिदिन किस प्रकार पाप एवं अधर्म फैलता जा रहा है। यही कारण है कि अयोध्या जैसे पावन और पवित्र नगर में भी इसका असर देखने को मिलता है। साथियों, 18 जुलाई दिन मंगलवार को अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई और अयोध्या से 16 किलोमीटर दूर पूरा बाजार अंबेडकर रोड पर स्थित एक कॉलेज है, जिसका नाम बच्चूलाल इंटर कॉलेज है। इस क्षेत्र में साथियों, पानी की बूंदें जैसे जमीन पर गिरती वह अग्नि में परिवर्तित हो जाती थी। बहुत सारे न्यूज चैनलों पर भी यह घटना प्रकाशित किया गया, जिसे आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। मित्रों, अभी तक सिर्फ कहा जाता था कि अग्निवर्षा होगी, जो 18 जुलाई को यथार्थ हो गई। शायद अगर यह दिन मंगलवार नहीं होता तो और भी लंबे क्षेत्र में यह बारिश हो सकती थी, परंतु हनुमान जी का दिवस होने के कारण उनके आराध्य की नगरी में यह घटना होना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। मित्रों, यह घटना हमें संकेत है कि हे मनुष्य, सुधर जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो चेतावनी है कि यदि सत्य, अहिंसा
और सत्कर्म का मार्ग हम मनुष्यों ने नहीं ग्रहण किया तो कोई ऐसा दिन आएगा जब संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। साथियों, इस घटना को भी तमाम प्रकार के तर्क देकर छुपाने का प्रयास जारी है। सोचिए मित्रों, यह घटना भगवान परब्रह्म जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी नगरी में हो सकती है तो शेष कहाँ बचा है। शायद परब्रह्म हमें यह बताना चाहते हैं कि हम अधर्मी मनुष्यों में प्रत्येक पवित्र स्थान को भी अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपवित्र कर दिया है। शायद यही कारण है कि धार्मिक एवं पवित्र स्थान भी प्राकृतिक आपदाओं से वंचित नहीं हैं। साथियों, कभी वह समय भी था जब सभी देवी और देवता हमारे इसी पृथ्वी लोक पर ही निवास करते थे, परंतु आज सारे देवी और देवता रातों पृथ्वी पर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने निवास स्थान को गुप्त या हम इंसानों की पहुंच वाले आयामों से ऊपर कर लिया है, जिससे साधारण इंसान की पहुंच उन तक ना हो पाए। साथियों, कलयुग में राम नाम जाप का जो फल है वह अन्य युगों में कई यज्ञ और हवन करने से मिलता था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पाप। अर्थात कलयुग का पवित्र प्रताप, अच्छी बात यह है कि इसमें मानसिक यानी सोचे गए अच्छे कार्य का पुण्य जरूर मिलता है, परंतु मानसिक सोचे गए बुरे कर्मों का पाप नहीं होता है जब तक वह किया ना जाए। अन्य युगों में सोचने मात्र से पाप का भागीदार होना पड़ता था। श्री रामचरितमानस में ही यह भी लिखा है कि कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जो गति होय सो कलि हरि, नाम दे पावहि लोग। अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में लोगों को भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाता है। मित्रों, यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो आगे आने वाला समय अत्यंत भयंकर होने वाला है, जिसके बारे में सोचकर अंतर आत्मा कांप उठती है। इसलिए अभी भी समय है सत्य, अहिंसा और सामर्थ्य के अनुसार दान एवं हरिभजन अवश्य करें। अपनी जीवा के स्वाद हेतु किसी अन्य जीव की हत्या बिल्कुल भी ना करें। सभी प्राणियों को अपना प्राण प्यारा होता है, उसे मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। एक बार आप अपने आप को पूर्णतः हरि चरणों में समर्पित करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन के समस्त कष्ट स्वतः परब्रह्म परमेश्वर हर लेंगे या फिर उन्हें कम कर देंगे। मित्रों, 21 अगस्त को जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी हमारे रोए खड़े हो जाते हैं या फिर कभी कभी हमारे अश्रु निकल आते हैं। या किस कारण से होता है, इसके बारे में समझेंगे। भगवान आप सबका जीवन मंगलमय करे और आनंद से भर दे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।